हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमयू एजुकेशन सर्विसेज। हम यहाँ एमबीए सेकंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कवर कर रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग क्या होती है, उसकी नीड क्या होती है। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। ये यूनिट 5 के टॉपिक 1 का ही पार्ट 2 है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि मॉनिटरिंग क्या होती है। निगरानी, ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि किसी भी चीज की निगरानी करना, उसे मॉनिटर करना, वो काम सही से हो रहा है कि नहीं। ठीक है, अब कंट्रोलिंग, अब उस मॉनिटर करने के बाद हम उस काम को कैसे कंट्रोल करते हैं, अब हम इस वीडियो में उसे डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग साइकिल की। क्या होता है ये, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। द प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग साइकिल इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ measuring performance, comparing it with plans, identifying deviation and taking corrective action until project completion। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग चक्र एक सतत प्रक्रिया है जिसमें परियोजना के प्रदर्शन को मापा जाता है, योजना से तुलना की जाती है और सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। हम सबसे पहले देखते हैं, उसे समझते हैं, उसे मॉनिटर करते हैं, फिर हम देखेंगे कि उस काम में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उस प्रॉब्लम को हम समझते हैं एंड उसका हम सोल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग साइकिल के स्टेप्स क्या होते हैं। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग साइकिल को हम कैसे समझेंगे। सबसे पहले प्लान करते हैं। ठीक है, हम प्लान करते हैं। फर्स्ट इज प्लानिंग, हम ऑब्जेक्टिव्स, हमारे टारगेट्स हम डिसाइड करते हैं, गोल डिसाइड करते हैं, देन हम काम करना स्टार्ट करते हैं। सेकेंड इज डाटा कलेक्शन, जो हमने गोल डिसाइड किया है उसके लिए हम इंफॉर्मेशन, प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। हम कैसे करेंगे, इसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या लीगल है, क्या इलीगल है, कितने कॉस्ट लगेंगी, कितना टाइम लगेगा, कितने लेबर्स लगेंगे। ठीक है, देन उसके बाद होती है परफॉर्मेंस मेजरमेंट। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जो हम काम कर रहे हैं वो काम हमारे प्लान के हिसाब से चल रहा है या कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, कुछ चेंजेस आ रहा है, डिमांड के हिसाब से क्या चेंजेस आ रहा है। ठीक है, हम इसका मेजरमेंट करते हैं परफॉर्मेंस को देखकर। फोर्थ की अगर हम बात करें कंपैरिजन, हमारा जो काम कंटिन्यूअसली चला जा रहा है हम उसको कंपेयर करते रहते हैं कि जैसा हमने प्लान किया था कि हमारा 1 से 2 वीक में हमारा जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, वैसे ही हो रहा है या कुछ आगे पीछे हो रहा है। ठीक है, हम कंपेयर करते जाते हैं, जो हमने काम सोचा था वैसा ही हो रहा है या कुछ और हो रहा है। ठीक है, दोनों के रिजल्ट को कंपेयर करके हम उसका एक मैप तैयार करते हैं, या कहना चाहिए कि उसमें अगर चेंजेस लाना है तो नए नए डिसीजंस लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं फीडबैक। फीडबैक बहुत ही अच्छा और यूजफुल एक पार्ट है, कहना चाहिए, मैनेजमेंट का। हम देखते हैं कि यूज लेसन लर्न फ्रॉम इम्प्रूवमेंट। हम देखते हैं कि फीडबैक जो होता है, आप किसी भी चीज का, आप देख लीजिए, अगर आपने एक रेसिपी ट्राई की है घर में, आप घर में सभी सदस्यों को वो रेसिपी टेस्ट करवाते हैं, उसके बाद वो अपना रिव्यू देते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं कि इसमें सॉल्ट थोड़ा ज्यादा है या स्पाइसी और ज्यादा कर सकते हो, थोड़ा ड्राई रखो या लिक्विड फॉर्म ज्यादा रखो। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपकी जो रेसिपी है आप उसमें नए चेंजेस लाते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो और भी ज्यादा वो अच्छी बनाकर आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, वैसा ही हमारे प्रोजेक्ट में होता है कि हम उसका जब फीडबैक लेते हैं तो हम देख पाते हैं कस्टमर को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, या और जो मार्केट है, मार्केट में किस चीज की डिमांड है। ठीक है, उससे क्या होता है कि हम लेसन सीखते हैं, हम सीखते हैं कि और भी ज्यादा बिजनेस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ये होता है हमारा प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग साइकिल। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारी प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग हमने पढ़ा था उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग के इंपॉर्टेंस क्या क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग के कितने प्रकार होते हैं, तो हमने यहाँ 5 प्रकार लिए हुए हैं। टाइम मॉनिटरिंग, कॉस्ट मॉनिटरिंग, क्वालिटी मॉनिटरिंग, रिसोर्स मॉनिटरिंग एंड रिस्क मॉनिटरिंग। नाम से ही आप समझ सकते हैं, जो टाइम मॉनिटरिंग है, हम टाइम को देखते हैं कि मान लीजिए हमारा एक जो प्रोजेक्ट है, हमने सोचा है कि वो 6 to 8 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा, तो हमें 6 to 8 मंथ में वो कैसे कंप्लीट होगा। ठीक है, कितने लेबर लगेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर को कैसे कैसे स्ट्रेटेजी बनानी होगी, किस डिपार्टमेंट को कितना काम सौंपना होगा, मार्केटिंग कैसी करनी होगी। ठीक है, तो ये सब कुछ हमें डिसाइड करना पड़ेगा। हम सबसे पहले शेड्यूल बनाते हैं टाइम का। सेकेंड इज कॉस्ट मॉनिटरिंग, हम पैसे भी देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास 20 लाख का बजट है, 20 लाख को हमने 8 मंथ में प्रोजेक्ट कंप्लीट होने पर क्या करना है, उतने ही पैसों में हमें सब कुछ मैनेज करना है। तो हम फाइनेंस डिपार्टमेंट में ये अपना स्ट्रक्चर तैयार करते हैं कि किस डिपार्टमेंट को कितना पैसा जाने वाला है, मार्केटिंग में कितना पैसा लगने वाला है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में कितना पैसा लगने वाला है, लेबर को कितनी कॉस्ट जाने वाली है, ये सब कुछ हम देखते हैं।
देन थर्ड हम देखते हैं क्वालिटी मॉनिटरिंग। क्वालिटी मॉनिटरिंग में ये देखते हैं हम कि ऐसा नहीं कि अगर मान लीजिए हमारा जो 6 to 8 मंथ का पीरियड है वो अगर हम पीरियड कम कर दिए हैं तो उसमें क्वालिटी में कोई भी चेंजेस आएगा, बिल्कुल भी नहीं। क्वालिटी हमें सेम बनाकर रखनी होती है। सेम पैसे में, मान लीजिए 20 लाख के बजट में हमें कम टाइम में लेबर के साथ काम करना है तो क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, इस बात की ध्यान रखी जाती है। फिर हम देखते हैं रिसोर्स मॉनिटरिंग। रिसोर्स मॉनिटरिंग क्या है, हमारे पास जो जो रिसोर्सेस अवेलेबल है, जितनी मशीनें अवेलेबल है, उन्हीं मशीनों में, मान लीजिए हमारे पास 5 मशीन अवेलेबल है, 6 मशीन अवेलेबल है, तो उन्हीं मशीनों में हम काम करेंगे। डिवाइड कर देंगे कि 2 मशीन पैकिंग का काम करेंगी, बाकी मशीन मैन्युफैक्चरिंग का काम करेंगी, कुछ कच्चा माल लाने में काम आएंगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि हमारे पास 3 मशीन है, 4 मशीन है, हमें और भी ज्यादा मशीनें बुलानी है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं रिस्क मॉनिटरिंग। रिस्क मॉनिटरिंग को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसा तो नहीं है जैसा हमने प्लान किया है वैसा ही होगा। हो सकता है कि हमने जो प्रोजेक्ट प्लान किया है उसमें कुछ चेंजेस आ गए हैं, या मौसम चेंजेस या मार्केट डिमांड चेंजेस की वजह से कोई रिस्क आ गया है, तो हमें प्लान भी तैयार करने होते हैं। सडनली हमें सब टीम मेंबर के साथ डिसीजन लेना होता है, प्लान को चेंज करना होता है। ठीक है, प्लान चेंज करके हम फिर से प्रोजेक्ट में कंटिन्यूसली काम करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग की इंपॉर्टेंस क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंश्योर प्रोजेक्ट स्टे ऑन शेड्यूल, सेकंड इज कंट्रोल प्रोजेक्ट कॉस्ट, थर्ड इज इंप्रूव क्वालिटी, फोर्थ इज डिटेक्ट रिस्क अर्ली, एंड फिफ्थ इज सपोर्ट्स मैनेजमेंट डिसीजन। ठीक है, तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो इसके टाइप होते हैं सेम, हम इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। जब आप किसी भी काम को कर रहे होते हो तो उसमें क्या क्या जरूरी होता है, ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम उसे क्यों कर रहे हैं, हम अगर मान लीजिए कि हम किसी के साथ अपना डील कर रहे हैं तो क्यों करेंगे, जब हमारा फायदा होगा तभी तो करेंगे ना। वैसे ही हमारे क्या क्या फायदे हो सकते हैं इससे, इससे हो सकता है कि हमारा जो काम है उसका शेड्यूल प्रॉपर बनता है, एंड प्रोजेक्ट क्या होता है, बिल्कुल ही श्योर होता है कि हमारा इतने टाइम में सक्सेसफुली हम प्रोजेक्ट को डिलीवर कर सकते हैं। सेकेंड इज कंट्रोल प्रोजेक्ट कॉस्ट, एंड हम प्रोजेक्ट कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी शेड्यूल बना हुआ है, कितने टाइम में कितने वर्कर इसमें काम करेंगे, कैसे काम करेंगे। ठीक है, तो अंडर बजट हम प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हमारे पास कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं बनी है, टाइम सेट नहीं है, मैनेजमेंट में कोई भी कहना चाहिए आपस में एक दूसरे से बात नहीं करना है, कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है, तो इससे क्या होता है कि मान लीजिए बजट हमारा 20 लाख का 40 लाख चले गया, तो इसमें क्या होगा, जो हमारा प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है वो तो नुकसान में रह गया ना। उसके बाद हम देखते हैं इंप्रूव क्वालिटी एंड डिटेक्ट रिस्क अर्ली। इसमें क्या होता है कि अगर हम काम सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं तो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इंप्रूव होती है, और अगर हमारे प्रोडक्ट में क्या काम हो रहा है, हमारे कंपनी में कैसी कंटिन्यूसली काम होते जा रहा है, तो हम देखते हैं अगर हमें उस बारे में रिस्क फैक्टर पता चल जाते हैं तो हम जल्द से जल्द उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेते हैं। फिफ्थ है सपोर्ट मैनेजमेंट डिसीजन, और ये सारी चीज अगर हमें पहले से पता होती है कि कॉस्ट कितनी लग रही है, कॉस्ट में कोई चेंजेस तो नहीं आ रहा है, हम देखते हैं कि क्वालिटी सही है या नहीं, रिस्क हमें पहले पता चल जा रहा है, हमें शेड्यूल सब कुछ पता है, प्रॉपरली सब लोग काम कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है हमारा रिस्क फैक्टर कम हो जाता है और मैनेजमेंट डिसीजन को लेने में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलती है। तो ये सारा काम जब हम करते हैं तो इससे क्या होता है हमारा प्रोजेक्ट कंटिन्यूसली चलते रहता है, और जो हमारा डिसाइड टाइम है उस टाइम में क्या होता है वो सक्सेसफुली मार्केट में डिलीवर हो जाता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया हो। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।